डिपार्टमेंट करेगा जहां पर आपकी नौकरी लगी होगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर रात के 11 बजे। आज से फॉर्म भरने शुरू है। ऑफलाइन चालान भी आप 5 तारीख तक ही साथ ही जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान आप अगले दिन 6 तारीख तक कर सकते हैं, चालान के माध्यम से भी 6 तारीख। और अगर आपके आवेदन में कुछ दिक्कत हो जाती है, मॉडिफिकेशन करना है, सुधार करना है, तो साथ ही 7 सितंबर तक आप कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि जो है वो नवंबर है। याद रखिएगा, परीक्षा की जो टेंटेटिव तिथि है, परीक्षा की जो टेंटेटिव तिथि है वो नवंबर है। तो आप ये समझ सकते हैं सितंबर, अक्टूबर और ये आपके 15 दिन, 2.5 महीने, लगभग 2.5 से 3 महीने, 75 से 90 दिन आपके पास तैयारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जो फीस है वो जनरल ओबीसी पुरुष कैंडिडेट को 100 रुपए, बाकी महिलाओं के लिए, एससी/एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन इत्यादि के लिए साथी कोई फीस नहीं है। बाकी जनरल ओबीसी के पुरुष कैंडिडेट के लिए 100 रुपए की। रिक्तियां कितनी है? तो अभी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब ग्रेड सी, ग्रेड बी, डी, इसमें रिक्तियों की संख्या नहीं बताइए, लेकिन यह लिखा गया है कि जैसे ही बाकी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज की संख्या आ जाती है तब एसएससी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगी टोटल वैकेंसीज कितनी है। इसमें साथी जो दिव्यांग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बहुत सारी कैटेगरीज है। ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, दोनों के लिए बेंचमार्क विकलांगता की साथ ही इसमें उपयुक्त श्रेणी आपको दे रखी है। साथ में ये कुछ एज फॉर सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, सीइंग, हियरिंग, कम्युनिकेशन, ये कुछ इसमें बता रखा है कि ये होना चाहिए। और ये उसके साथ में बेंचमार्क विकलांगता के साथ ही श्रेणी दे रखी है। चलिए, और इसके अलावा शारीरिक अक्षमताओं की प्रकृति भी इसमें दे रखी है। बी फॉर ब्लाइंड, एलवी मतलब लो विजन, इस तरह से। हाँ, बीआरओ के अगर आप ग्रुप डी के स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, उसमें भी ग्रेड डी के स्टेनो के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार। तो 20 तारीख से 5 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए, या नेपाल या भूटान, या 1 अक्टूबर 1965 तिब्बत से भारत शरणार्थी के तौर पर आ गया हो। आयु सीमा 1/1/2022 को, अर्थात 1 जनवरी 2022 को अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी/एसटी, ओबीसी इत्यादि को छूट है। दूसरी बात, अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी आयु साथी 18 से 27 वर्ष, मतलब 1 जनवरी 2022 को 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एससी/एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट, ओबीसी के लिए 3 वर्ष ऊपरी सीमा में। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैंडिडेट जो दिव्यांग श्रेणी के जनरल कैंडिडेट है 10 साल, ओबीसी कैंडिडेट 13 साल, दिव्यांग एससी/एसटी 15 साल, एक्स सर्विसमैन को भी साथी ऊपरी उसमें 3 साल की छूट है। उसके बाद में शैक्षिक योग्यता, फॉर्म की लास्ट डेट, ये जो 5 तारीख है साथी, ये फॉर्म की लास्ट डेट है। तो फॉर्म की लास्ट डेट तक आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, 12th क्लास आप लोग पास होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर साथ ही आपका स्किल टेस्ट होता है जिसमें टाइपिंग होती है। ग्रेड सी स्टेनो के लिए 100 वर्ड्स प्रति मिनट आपकी चॉइस होती है, आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन जब आप जॉब पर चले जाओगे, अगर आपने हिंदी में टाइपिंग है तो आपको इंग्लिश की सीखनी होगी, इंग्लिश में है तो आपको हिंदी की सीखनी होगी। लेकिन टाइपिंग टेस्ट आपको एक ही लैंग्वेज में देना होगा, वो आप फॉर्म में ही मेंशन